अपने पुत्र मालेराव के रास्ते में कांटे बोने की बड़ी गलती कर दी आज देवी अहिल्या ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो देवी अहिल्या ने किया है दोस्तों, ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमें तो ये लगा था कि देवी अहिल्या खुद मालेराव के साथ खड़ी होंगी और चैलेंज करेंगी इस मोहर को कि ये मोहर कैसे लगा दी बाबा साहिब ने। मगर देवी अहिल्या ने कुछ और ही कर दिया जो मालेराव को पसंद नहीं आया, और इसका खामियाजा देवी अहिल्या के साथ साथ मालेराव को भी भुगतना पड़ेगा, और खास करके मालेराव को। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देवी अहिल्या कैसे एज्यूम कर लेती है बाबा साहिब ने ऐसा कर दिया होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। और आप सब लोग इस बात से सहमत है कि मैं ये धारावाहिक में जो देवी अहिल्या दिखाई जा रही है उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो धारावाहिक में देवी अहिल्या दिखाई गई है वो द्वारका रानी की देवी अहिल्या से काफी मैच करती है। जो पहले गलतियां करती है, फिर उन गलतियों का खामियाजा जब सामने आता है तो पूरी यलगार के साथ उन गलतियों को ठीक करती है और फिर जय जयकार होती है। चाहे वो सौभाग सिंह हो, चाहे उससे पहले कई इंसिडेंट अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि देवी अहिल्या पहले खुद चूक कर जाती हैं लोगों को समझने में। सौभाग सिंह की रिसेंट एग्जांपल है, इसलिए मैं उसको लेकर आती हूं कि उसमें भी कितने सारे लूप होल्स थे। लोगों तक चिट्ठियां नहीं पहुंची, और चिट्ठियां नहीं पहुंची ये देवी अहिल्या को पता ही नहीं है। देवी अहिल्या ये समझ के बैठ गई हैं कि लोगों ने, जो नजदीकी राज्य है, उन्होंने मदद नहीं भेजी। कारण नहीं जाना कि मदद क्यों नहीं भेजी, क्या बिगड़ गई है उनसे, क्या उनको गुस्सा है, क्यों नहीं भेजी मदद। आपने तो इतने अच्छे से लेटर्स भेजे थे ना, कोई तहकीकात नहीं। आप और मालेराव दोनों बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब गुन्नू जी को वाड़े के अंदर लाया जाता है कि ये सांप है, इस सांप की फनकार का वक्त आएगा तब हम इसको देखेंगे, तो सांप तो अपना काम करता ही जा रहा है, और आप कौन से सांप और कौन सी फनकार की वेट कर रहे हो। ये सच में ये जो देवी अहिल्या दिख रही है, ये वो देवी अहिल्या है ही नहीं जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो सुना है। तो आज भी वही चीज है दोस्तों, गुन्नू जी आज भी अपने षड्यंत्र करते जा रहे हैं, यहां तक कि मारने तक के षड्यंत्र कर चुके हैं, मगर अभी तक गुन्नू जी पे किसी को शक ही नहीं है। गुन्नू जी के ऊपर कोई पहरा ही नहीं है। सांप को खुलेआम घूमने की इजाजत दे दी गई है, और आज सांप की अपॉइंटमेंट भी हो गई है। कैसे देवी अहिल्या ने मान लिया कि बाबा साहिब ने इस पे मोहर लगाई होगी, कैसे मान लिया, मैं तो सोच के हैरान हूं। और मान लिया, और उसके बाद ये सोचा भी नहीं कि बाबा साहिब, जिन्होंने जब सीताबाई और गुन्नू जी चिता पे बैठे थे, बाबा साहिब ने बिना अहिल्या की परमिशन के उनको वहां से वाड़े तक नहीं लेके गए थे। जब देवी अहिल्या ने उनको माफ किया तब उनको वाड़े तक लेके गए। जब देवी अहिल्या ने कहा कि बाबा साहिब आप, अब हम इनको वाड़े में ले जाते हैं, जो भी उस सीन में हुआ वो आपको पता है। मतलब कहने का कि वाड़े में एंट्री ही गुन्नू जी की देवी अहिल्या की परमिशन के बाद हुई थी, खुद मल्हार सरकार नहीं लेके गए थे। वो देवी अहिल्या की तरफ देख रहे थे कि मेरी बेटी को बचा लो। जब ये बात मल्हार सरकार नहीं कर पाए तो गुन्नू जी को दरबार में एंट्री देने की बात को कैसे देवी अहिल्या से नहीं डिस्कस करेंगे। और देवी अहिल्या होश में आ चुकी थी मल्हार सरकार के पूना जाने से पहले। मल्हार सरकार को देवी अहिल्या से नहीं बात करनी थी, चलिए मान लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, मगर मालेराव तो था वहां पे। जिस परिवार का इतना बड़ा नुकसान किया गुन्नू जी ने, वो परिवार कैसे आपस में सलाह किए बिना उसको इतनी बड़ी पदवी दरबार में दे सकता है। क्या गारंटी है कि वो आगे नुकसान नहीं करेगा? क्या द्वारका रानी उसकी गारंटी है? नहीं है, द्वारका रानी तो अपनी गारंटी नहीं है। तो ये जो बड़ी चूक आज देवी अहिल्या ने की है दोस्तों, मैंने इसलिए कहा कि अब मालेराव के रास्ते में कांटे हैं। वो पहुंच गया जनता दरबार में और जाके मालेराव को खून जला रहा है। और आगे गुन्नू जी क्या कर रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं कि अंग्रेजों से मिलकर जो भी अपना सेटिंग कर रहा है। मगर ये मालेराव के रास्ते में कांटे हैं, मगर ये कांटे देवी अहिल्या को भी चुभेंगे, क्योंकि मालेराव आज चुप है क्योंकि देवी अहिल्या के बारे में वो अब पॉजिटिव हुआ है। वो अपनी माँ को, अपनी आई को समझना शुरू कर चुका है।
मगर मालेराव को अंदर से तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो मालेराव कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, और होल्ड पे रखना तो प्रोटोकॉल है ही दरबार का। ये कोई एक डिसीजन है जो अकेले में राजा ने ले लिया है, जो पहले मल्हार सरकार भी बड़ी बार कह चुके हैं, जब कुछ ऐसी चीजें हुई थी, जो मालेराव की बातें हुई थी कि खजाना अप्रूव करवाने से पहले आपने परमिशन ली थी, कि दरबार में किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, तो आपने अकेले फैसला कैसे ले लिया। तो आज मल्हार सरकार के लिए तो यही है, ये तो नियुक्ति है, ये ऐसे कैसे हो सकती है, और ऐसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर की मल्हार सरकार कैसे नियुक्ति कर सकते हैं, अपने आप से मोहर लगा के चुपचाप जा सकते हैं कि बाद में मोहर लगाते रहो। मालेराव बिल्कुल सही था आज की डेट में दोस्तों, उसने बिल्कुल सही कहा कि होल्ड पे रखते हैं, बाबा साहब के आने के बाद करेंगे। मगर देवी अहिल्या को पता नहीं क्यों जल्दी थी कि आज ही मोहर लगाओ, हम बाबा साहब के इस मोहर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप तो देवी अहिल्या हो, आपने तो क्वेश्चन किए हैं, आपने तो भरे दरबार में बाबा साहब को क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों, ये न्याय है, ये अन्याय है, आपने किए हैं। तो आज क्यों जब बाबा साहब नहीं है तो चुपचाप उनकी वाणी को मान के आप आगे बढ़ रहे हो, जबकि आपको खुद डाउट है कि बाबा साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी चूक है दोस्तों, ये ओरिजिनल देवी अहिल्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही समझदार थी। ये धारावाहिक वाली देवी अहिल्या ही कर सकती है। यही मेरा टेक है, बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.